गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आप में क्या एनर्जी चल रही है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम करंट फीलिंग्स और उनका एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, व्यूअर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। व्यूअर्स बताएं क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ओके, दो कार्ड निकाले हैं। ठीक है, एक कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कार्ड्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहले है इंगेजमेंट। वाओ गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, फ्लर्ट, ओके, मेक द एफर्ट्स, केमिस्ट्री, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करेंगे, मतलब जो भी सिचुएशन है उससे एक स्टेप आगे आप बढ़ेंगे। डेफिनेटली आपके दोनों के कनेक्शन में यही चल रहा है। थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। फ्लर्ट का कार्ड आए यहाँ पे, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड भी है, यानी कि आप एक दूसरे के लिए जो फीलिंग रखते हैं वो और किसी के लिए आपको फील नहीं होता। मेक द एफर्ट्स, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के मूड में है। उनको लगता है कि अब उनको ही कुछ करना है रिलेशनशिप में। उन्होंने आपके, आप मेरे व्यूअर है, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया और अब आपके पार्टनर की बारी है। तो वो ये सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ कर चुके हैं, अब उनकी बारी है। वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में जिससे उनको कुछ ना कुछ डर है, यानी कि मन में बनाए हुए डर है, या फिर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो उसके लिए रेड फ्लैग्स आया है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जो आप दोनों उससे डरते हैं। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और फिर हम चेक करेंगे कि अगले एक महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक आज यही रहेगा कि अगले एक महीने में आपके महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, करंटली क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये आपका साइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उनकी एनर्जी मुझे ये कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दबाज, यानी कि एक्शन टेकिंग वाले एक्शन में है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। वो भाग दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो शायद परमानेंट कमिटमेंट नहीं देंगे अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी में है आपके पास आने के लिए। उनको कुछ ना कुछ करना है और वो उसी 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 उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है राइट, आपके रिलेशनशिप में आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको एंगेजमेंट का कार्ड आया था, आपसे फ्लर्ट वाली एनर्जी रखते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्शन वाली बात हो गई गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर इन एंड आउट होते होंगे, लेकिन अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पास बहुत जल्द से जल्द आना चाहते हैं। ये एक्शन का कार्ड होता है राइट, और इसमें ये होता है कि ये जितनी जल्दी हो सके आपसे मिलना चाहेंगे, या फिर कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है। और क्या सोच रहे करेंगे देखते हैं। डेफिनेटली अगर मिलना नहीं हो सकता है तो आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है टॉरस, लूटो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप ही आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ये आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इनको भी एफर्ट्स डालें। जैसे कि मैंने कहा, ये एक्शन के मोड में है। मेक द एफर्ट्स भी आया था हमारे पास। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत है। यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है। इस कार्ड को देख के मुझे लगता है कि आपसे बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे वो बराबरी का, मतलब जैसा आपने उनके लिए किया उसी तरह का प्यार आपको देना चाहते हैं। ये उनकी भावना है गाइस। यहाँ पे करंटली वो यही सोच रहे हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने उनको संभाला है, और वो इस बात को मन से हटा नहीं सकते। आपकी जो फीलिंग्स है उनको वो इग्नोर नहीं कर सकते आप जो और ज़्यादा, और आपके पास इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और क्या की वाला कार्ड आने वाला है, 4 ऑफ कप्स। उनको रिजेक्शन का भी डर है। उनको लगता है कि ये जो बोरियत जो आपके रिलेशनशिप में आई हुई है, किसी ने पॉज लिया था, कोई एफर्ट्स नहीं डाला था, अब इस सिचुएशन को वो गायब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अगर ये कोई ऑफर करें तो आप रिजेक्ट नहीं करें। उनको आप जैसा वो करते हैं वैसे ही उनको इम्पोर्टेंस दें। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको रिजेक्शन का डर है। और क्या है,
देखिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, वो आपके पास आने के लिए जो डर है उनको भगाना चाहते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो अपनी सच्चाई बताएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा उनके मन में कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक कार्ड कह रहा है कि अब वो अपने दिल में या अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक ताकत मिल रही है उससे, जिससे आपके पास आने के लिए वो प्रेरित है, यानी कि उस ताकत से वो आपके पास आना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, यूनिवर्स एक कार्ड और लीजिए, करेंगे क्या सोच रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वांड्स, इन्होंने चॉइसेस कर लिए, अगर इनके पास कोई चॉइस है तो आपको चूज कर चुके हैं। अब इनका एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, ये इन्होंने अपना मन बना लिया आपके लिए और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे प्लानिंग कुछ लगती है आपसे मिलने के बारे में, आपसे कॉल मैसेज करने के बारे में, कुछ ना कुछ प्लानिंग इनकी चल रही है और आपके पास आने के लिए जो स्ट्रेंथ इन्हें चाहिए थी वो मिल चुकी है डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे लियो कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि एक महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं गाइस एक महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होगा एक महीने में। ठीक है, व्यूअर्स बताएं एक महीने में लियो के जो पार्टनर हैं उन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में क्या होने वाला है एक महीने के अंदर। जजमेंट, द फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 कार्ड्स और निकालती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ आपको क्या होने वाला है एक महीने में। यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, ओके गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको, इनको एक अवेकनिंग हो जाएगी, यानी कि एक महीने में क्या होने वाला है। कुछ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, इनको कुछ रियलाइजेशन होगा कि मुझे इस कनेक्शन में कोई ना कोई रिस्क लेनी पड़ेगी। उनको पता है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, डेफिनेटली उनको ये फील होता है। गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि मुझे एक रिस्क लेनी पड़ेगी, चाहे वो खाई हो, कुआ हो, कूदना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो जिनसे आप जो आपके पार्टनर है वो ये आपके लिए सोचते हैं कि आपके लिए अगर इस रिलेशनशिप में रिस्क नहीं ली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अब वो सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार है, वो फाइट करने के लिए तैयार है। आपके रिलेशनशिप में उनको किसी से फाइट करनी है तो डेफिनेटली आपका पक्ष लेके वो फाइट करने के लिए तैयार है। एक महीने में क्या होने वाला है, कम्युनिकेशन जरूर होगा आपका उनसे। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन जारी रहेगा और कहीं ना कहीं ये किसी का दिल तोड़ेंगे, यानी कि आपका भी हो सकता है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये इनका हार्ट ब्रेक होगा, इनको रातों को नींद नहीं आएगी, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप में आप ही नहीं, आपकी सिचुएशन में और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कि इनकी मदर हो सकती है, फैमिली हो सकती है। तो फैमिली से इनका दिल टूटेगा, कहीं ना कहीं इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसको लेके, और इनको रातों को नींद नहीं आएगी। आपके अगले महीने में क्या होने वाला है, यहाँ आप जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस है, ये रीडिंग आपको मैच होगी गाइस। तो यहाँ पे अगले एक महीने में यही होने वाला है, जब भी आप रीडिंग देखेंगे वहीं से एक महीने आगे तक ले लीजिएगा। ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि किसी न किसी का हार्ट ब्रेक करेंगे। आपकी जो पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं गाइस, ये आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, किसी का हार्ट ब्रेक होगा, बहुत ज़्यादा पेन आप दोनों को हो सकता है, फिर किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा कि बहुत दुखी मुझे कोई लग रहा है यहाँ पे। किसी ने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत दुखी कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ वो जो बहुत दुख भर, जैसे मैं क्या बोलूँ, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जिसमें आप दोनों का दिल टूटेगा, बहुत दुखी आप होंगे। आप दोनों में से एक भी हो सकता है, फिर आप दोनों की एनर्जी, और आपको रातों को नींद नहीं आएगी। ये मुझे लगता है फाइनेंस और करियर को भी लेकर हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई, वेट अ मिनट, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, व्यूअर्स बताएं 10 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए आएगा। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके, यानी कि इनका जो फाइनेंस करियर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आएगी और उसको लेके बहुत दुखी होंगे। यहाँ पे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स को, ये जो अपनी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको लेके बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करेंगे और कहीं ना कहीं उस बात से ये दुखी होंगे, और कहीं ना कहीं ये उस वजह से
आपको भी इफेक्ट करेगी। ये बात आपके पर्सन की जो ये बात है, यानी कि इनको जो भी किसी ने धोखा दिया है बिजनेस करियर में या फाइनेंस को लेके, जिस किसी ने भी धोखा दिया है, उस वजह से आपका रिलेशनशिप भी इफेक्ट होगा। इनको रातों को नींद नहीं आई, कहीं ना कहीं ये 1 महीने के अंदर अपनी सिचुएशन, यानी कि डार्क जो नाइट्स चल रही थी इनकी, उससे बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी चल रही है उससे बाहर आ जाएंगे, द्वंद्व चल रहा था इनके माइंड में उससे बाहर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, यूनिवर्स बताएं 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। ये देखिए गाइस, इनका जो भी फाइनेंस और करियर में जो भी मुसीबतें आएंगी उससे बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पास आने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो ये सिचुएशन गाइस आपकी हो सकती है, ये अपनी द्वंद्व जो चल रहा है इनके माइंड में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी परेशानी है, उनसे बाहर आएंगे कहीं ना कहीं, और ये आपको एक ऑफर वापस से देंगे। यानी कि आपके कनेक्शन में इनको अवेकनिंग हो गई कि, लेकिन कुछ चीज़ें फाइनेंस और करियर को लेके ऐसी होगी जिससे इनको कुछ धोखा मिलेगा और उस बात से बहुत परेशान रहेंगे, जो आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करेगी। लेकिन ये फिर से वापस आपके पास आएंगे और एक आपको कप ऑफर करेंगे, यानी कि अपनी फीलिंग्स के लिए कुछ ना कुछ आपसे मीटिंग हो सकती है या फिर इनकी बातचीत रेगुलर रहेगी, ठीक है। लेकिन परेशानी इनकी जॉब और करियर की वजह से आएगी, ओके। तो ये थी रीडिंग गाइस, आपको कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन जाने से पहले कुछ मैं मैसेजेस आपके लिए ज़रूर देखूँगी। वेट अ मिनट गाइस, उनके मैसेज लेते हैं, क्या देना चाहते हैं मैसेज आपको। चलिए गाइस देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है। चलिए सबसे पहले सोलमेट का कार्ड आ गया, तो यहाँ पे कोई सोलमेट की जर्नी में हो सकता है। गॉड इज विद अस इन योर रिलेशनशिप, तो इनको लगता है कि भगवान आपके साथ है। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो आपके एक्शन से इनको लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जा तो नहीं रहे कहीं। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तो आप जैसे वैसे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो इनके हार्ट की चाबी आपके पास है। और तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनी है, ओके। मैं तुमसे कमिट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन लग रहा है मुझे, ओके। चाहा तो बहुत न चाहे तुझे, चाहत पर कोई असर नहीं, ओके। तो ये सॉन्ग है गाइस, आप देख लीजिएगा कौन सा सॉन्ग है, यूट्यूब पे देखिएगा। तो रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, मेरा मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय गाइस।